नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विमल और आज हम CSS सीरीज़ जो हम कर रहे थे उसका चैप्टर नंबर 3 सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फोल्डर में जाते हैं और चैप्टर 3 में प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम खोलते हैं नए फोल्डर में, प्रॉब्लम 1, और ये देखते हैं इसको खोल के कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि एक इमेज है और उसको हमें सेंटर में लाना है। इधर देखो, ये इमेज इधर नहीं है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस फोल्डर में इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, इसका फाइल नेम चेंज कर लेते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम अपने आप ही क्रिएट करेंगे। थोड़ा बहुत हम सीखते भी हैं कि सॉल्यूशन से भी सीख लेते हैं कि भाई हमें करना क्या है एक्चुअल में। तो हम प्रॉब्लम 1 में index2.html को एक बार हल्का सा पढ़ लेते हैं कि एक आज हमने सीखना है इमेज टैग कैसे इंक्लूड करते हैं और इमेज को स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो ये हम धीरे धीरे करके एक एक करके देखेंगे। इमेज को इंक्लूड करना, इमेज को स्टाइलिंग करना, बॉडी कलर, बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना, ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो अब हम इसमें अपनी इमेज बना देते हैं, अपनी फाइल बनाते हैं index.html। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम सारी फाइलों को इसको छोड़ के बाकी सारी क्लोज़ कर देते हैं, क्लोज अदर्स। ये विजुअल स्टूडियो कोड है। विजुअल स्टूडियो कोड में आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, विजुअल कोड एडिटर, विजुअल स्टूडियो कोड। तो अब इसमें ऐड करते हैं दोस्तों, नई फाइल के लिए ये है और नए फोल्डर के लिए आइकन है। नई फाइल बना देते हैं index.html। ये हमने बना दिया। इसके अंदर हम HTML लिख देते हैं और HTML5 वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अपने आप ही बहुत सारा कोड आ जाता है। टाइटल हम चेंज कर देते हैं। ये हमारा था चैप्टर 3 प्रॉब्लम 1 CS3 PB1। अब हमने देखा कि हमें इमेज ऐड करनी है, तो इमेज हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इमेज ऐड करना सीखते हैं। तो इमेज का सोर्स क्या था? सोर्स था कार्ड इमेज .png। तो /cardimage.png। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या होता है। तो दोस्तों ये देख लेते हैं, Ctrl+C दूसरे वाले में करते हैं, बाकी सारे क्लोज कर देते हैं। क्लोज मल्टीपल अदर स्टेप्स और ये इधर खोलते हैं Ctrl+V। तो ये इधर आ गई, जबकि हमें इमेज कहाँ पे चाहिए? सेंटर में आ गई। पर हमने मेन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, एलिमेंट तो हमारा आ गया। देखेंगे हम, ये देखो एलिमेंट तो ऐसे ही था। अब हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो 7 बजे तो इसमें हमको करना पड़ेगा, क्लास इमेज स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। ये हमारी मर्ज़ी, हम कैसे करें। तरह तरह की स्टाइलिंग के तरीके होते हैं, बस हमें सेलेक्ट करना है इस इमेज एलिमेंट को और फिर स्टाइलिंग करनी है। हमारा मेन पर्पज़ है स्टाइलिंग। अब सपोज़ करो कि हम इमेज से ही सिलेक्ट कर लेते हैं। हम एक तरीका है कि हम इमेज टैग से ही स्टाइलिंग कर लेते हैं और इसको स्टाइल करना दे देते हैं। तो स्टाइलिंग में हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। एक तो मार्जिन दिया है, डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन टॉप 108 पिक्सल। तो मेन चीज़ है कि मार्जिन टॉप 108 पिक्सल। अब हम भी देख लेते हैं और वहाँ पे हम जाते हैं हमारे वाली फाइल को, तो मार्जिन टॉप से आ गया। एक मार्जिन ऑटो भी करके देख लेते हैं, मार्जिन ऑटो से क्या होता है। इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मार्जिन टॉप से हमको पता लग गया। एक हमने क्या किया कि डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले होना चाहिए, तो डिस्प्ले भी कर लेते हैं दोस्तों। डिस्प्ले ब्लॉक, तो डिस्प्ले ब्लॉक से ये बीच में आ गई। तो ये हो गया। और एक बॉडी का भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं।
बॉडी एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर कोई भी बैकग्राउंड कलर जो इन्होंने सेलेक्ट किया वही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्रे 7 4 बार 6 बार 7, 1 2 3 4 5 6 या 3 बार भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब देखो आप, तो ये बैकग्राउंड 7 पहले इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया और इमेज भी बीच में लगभग आ चुकी। तो दोस्तों ये लेसन लगभग हो चुका है। तो इसमें हमने यही सीखा। हाँ, लेकिन जनरली हम क्या होता है कि क्लास के हिसाब से करते हैं, तो हम एलिमेंट के हिसाब से ना देना हो और मुझे क्लास के हिसाब से देना हो तो मैं क्लास के हिसाब से भी दे सकता हूँ, पर फिर मुझे क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लास एवर को इक्वल टू K1 कर देता हूँ और फिर मुझे यहाँ पे K1 लिखना है। अगर क्लास का नाम रखना है तो देख लो अभी काम नहीं करेगा। तो बताइए इसमें क्या फ़ॉल्ट है। इसमें देखो एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, नहीं किया। क्यों नहीं किया? एवर को Ctrl Z K1 यहाँ पे लिख देता हूँ। देखना, सोच सकते हो दोस्तों क्या है कि K1 में दे रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जब क्लास होती है तो हमें डॉट लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वो एलिमेंट बन जाता है। क्योंकि एलिमेंट के आगे डॉट नहीं लगाते। बॉडी के आगे अब देख लो मैंने डॉट नहीं लगाया, लेकिन क्लास के आगे मैंने डॉट लगाया है क्योंकि वो क्लास है। अब फिर से इफेक्ट चालू हो जाएगा, ये देखो आ गया। तो इसमें मेन यही था कि एक तो एलिमेंट के हिसाब से दिया था और एक हमने क्लास में डॉट लगाया था। ये डॉट सीखना बहुत ज़रूरी है। और डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन, टॉप, ये तो सब चीज़ें सीख गए। तो ये प्रॉब्लम 1 ख़त्म हो गया। इसको हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और सारी फाइलें बंद कर देते हैं। क्लोज अदर्स, इसको भी बंद कर देते हैं। और अब हम चैप्टर 3 में प्रॉब्लम 2 में जाते हैं। ऊपर जाते हैं, बाकी चीज़ें एक बार क्लोज कर देते हैं ताकि, और इसको एक बार देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ओपन विथ फायरफॉक्स, बाकी चीज़ें इसमें क्लोज कर देते हैं। देखो इस बार इसमें टेंशन मत लो, सब होगा, बस प्रैक्टिस करो, काम हो जाएगा। श्योर में हार्ड होगा बट बैड में आसान हो जाएगा। तो अब ये हमने नीचे कुछ लिखना भी है, तो एक बार देख भी लेते हैं आखिर क्या बात है। तो इसको पहले, सबसे पहले हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये तो हम बनाएंगे ही। और फिर अब हम प्रॉब्लम कौन सी थी, प्रॉब्लम 2 में जाते हैं चैप्टर 3 की में और देखते हैं। इसमें नई फाइल बनाते हैं अपनी, index.html अटमल। फिर से HTML लिखते हैं और HTML5 सेलेक्ट करके कोड सारा रेडी कर देते हैं। और ये चैप्टर 3 का PV2 है तो PV2 लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। अब इसमें देख भी लेते हैं एक बार, इसमें एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। कई बार क्या होता है बैकग्राउंड बना देते हैं इमेज को, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है कस्टमर की। ये चाहते हैं कि भाई एक इमेज हो और एक टेक्स्ट हो, H1 हो और P1 हो, मतलब 3 चीज़ें हो। तो ऐसे हमें करना है, H1 P ये सब चीज़ें हमें करनी है हमें, और इन सब चीज़ों पे स्टाइल्स लगाने हैं। कितने सारे स्टाइल्स हैं, तो ये सारे एक तरीके से हमें सारे स्टाइल्स लगाने हैं। तो इसमें हम करते हैं, बनाते जाते हैं। सबसे पहले हम एक्सटर्नल डिव बनाते हैं। डिव बना लिया, इसका क्लास नेम रख देते हैं इमेज कंटेनर। इमेज कंटेनर
ये हो गई एक्सटर्नल डिव। फिर एक और डिव बना लेते हैं, फिर एक इमेज बना लेते हैं और उसके अंदर भी डिव बना लेते हैं। सबसे पहले एक इमेज बना लेते हैं और इसको क्लास दे देते हैं। इमेज, और इस इमेज का सोर्स भी दे देते हैं। सोर्स क्या है? कार्ड इमेज है। और थोड़ा सा इसके नीचे टेक्स्ट के लिए एक डिव बना देते हैं। क्लास T2, इसके अंदर एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं और एक हेडिंग भी ऐड कर दो। जो मैसेज इन्होंने लिखा है वो हम भी लिख देते हैं। H1 ऊपर है, टेंशन मत लो सब होगा। कंट्रोल X, टेंशन मत लो टेंशन मत लो सब होगा। फिर क्या था? बस प्रैक्टिस करो काम हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करो काम हो जाएगा। 2 बार लिख देते हैं इसे ताकि पैराग्राफ सा लगे। पैराग्राफ मतलब बहुत सारी लाइनें। व्यू एक बार इसका हम रैपिंग कर देते हैं ताकि, तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। और इनके भी अगर कोई, तो क्लास हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये सब हो गया। अब इनके ऊपर हमें धीरे धीरे करके स्टाइल लगाना है। अभी तक हम लगाते नहीं हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट लिखा रहने देते हैं, कंट्रोल S। तो अब हम इसको देखते हैं। एक बार कोई और चीज़ गड़बड़ हो गई। हाँ, इसमें इसको रीनेम करना पड़ेगा। डबल X लग गया। अब इसको हम देखते हैं ब्राउज़र में। इमेज भी आ गई, ये सब आ गया। अब हमें इसके साथ स्टाइल लगाना है, इसको बीच में करना है, जो भी करना है तो हम करते जाते हैं। ऐसा बनाना है। तो एक तो इसको हमें इसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो पोजीशन कैसे करेंगे चेंज, देख भी लेते हैं कि भाई क्या है उसमें क्या किया है। तो इसमें हमें देखते हैं। देखो दोस्तों, इसमें हम कई चीज़ें सीखेंगे। कुछ तो होता है पोजीशंस का, मार्जिन, पैडिंग, पोजीशन, ये सब पोजीशंस के लिए होती है। कुछ उसका दिखता कैसे है, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, ये चीज़ें। तो ये एक एक करके हम लगाते हैं। सबसे पहले तो हम करते हैं कि भाई मार्जिन 0। मार्जिन स्टार का मतलब सारे एलिमेंट्सों के साथ लगेगा। फिर बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। इमेज की हाइट और विड्थ, सबसे पहले हम इमेज की हाइट और विड्थ करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारी क्या क्लास थी दोस्तों इमेज की, जो हमने कुछ अपने आप में जो इमेज दी थी, हमने इमेज दी थी इमेज, और क्लास है तो इसका मतलब कि मुझे डॉट करके देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं स्टाइल लिख देता हूँ, डॉट कंट्रोल V इमेज। और तो इसमें इसकी विड्थ वगैरह, हाइट और विड्थ, हाइट 400, विड्थ 300, हाइट 400 पिक्सल। 400 के साथ पिक्सल जरूर लिखना है। विड्थ 300 पिक्सल। फिर जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट दिया है इन्होंने, इमेज कंटेनर। इमेज कंटेनर का जो था विड्थ, अच्छा इमेज कंटेनर का भी दे देते हैं।
डॉट लगाना पड़ेगा। इमेज कंटेनर का थोड़ा रटते हैं, विड्थ, मार्जिन, ये सब चीज़ें दे रहे हैं। बॉर्डर बॉटम लेफ़्ट रेडियस, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, या बॉर्डर रेडियस ही दे देंगे हम, तो इतना सारा नहीं देंगे। विड्थ पिक्सल, मार्जिन ऑटो, विड्थ कितना 300 पिक्सल, और मार्जिन ऑटो, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप है 108 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर कोई भी दे देते हैं, मान लो कुछ दे देते हैं, एक्वा दे देते हैं, और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 20 पिक्सल। देखते हैं अब क्या होता है। तो ये कंटेनर का हो गया। तो इस प्रकार हम दे सकते हैं। तो ये अब आपको अपने आप सीखना पड़ेगा। तो इसमें हमने मेन चीज़ें ये सीखी कि भाई इमेज कंटेनर, और ये भी है कि इमेज कंटेनर के H1 का फ़ॉन्ट साइज़ ये सब चेंज कर सकते हैं हम। जैसे मान लो एक चीज़ और देते हैं, जैसे दोस्तों एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मान लो इसमें हम टेंशन मत लो, ये लिखने की बजाय हम लिख देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं हम। जैसे मान लो इसमें हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 0 इधर, 8 9 लेन जेन केंडेन एक्सफेन 1T0 इक्वल टू 8 + 8 इक्वल टू 4 × 4। अब ये करते हैं। अब मान लो देखते हैं क्या हो रहा है। ये आ गया मान लो यहाँ पे। अब मान लो मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, H1 का। क्या करना है? केवल H1 का फ़ॉन्ट चेंज करना है, सबका नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, H1 में एक ID भी दे देता हूँ इसे, ID इक्वल टू H11, और इसके ऊपर मैं एक हल्का सा दे देता हूँ #H11। अब इसका मैं फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली इन 58 dB। देखना भी तो कोई चेंज नहीं होएगा, यही आएगा। लेकिन मान लो मैं इसको कर देता हूँ बाइनरी 1, कोई दूसरा फ़ॉन्ट दे देता हूँ, तो इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। इन 58 H11 ID था, इसमें एक बार इधर देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ होगी। ब्राउज़र भी सेटिंग करना पड़ता है कई बार। मुझे लाउड करना पड़ेगा, अगर हमने ब्राउज़र में लाउड नहीं कर रखा होता तो कुछ नहीं होता। अब होएगा दोस्तों, इधर क्लोज करते हैं। देखो फ़ॉन्ट चेंज हो गया, 0 को ये इस फ़ॉन्ट में दिखा रहा है, 1 2 3 ऐसे दिखा रहा है, ये 9
8 9 ऐसे। और इसका वही मैं अगर चेंज कर दूँ, फ़ॉन्ट चेंज कर दूँ तो बाइनरी में दिखा रहा था और अब बाइनरी में नहीं दिखाएगा, नंबर में दिखाएगा। बाइनरी कर दूँ तो कंट्रोल जेड, तो बाइनरी हमें पता है ऑन ऑफ से बनता है, तो 0 में 4 ऑन ऑफ, चारों बल्ब ऑन ऑफ ऐसे बन गया। तो इस प्रकार फ़ॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद प्रॉब्लम 3 और प्रॉब्लम 4 अगले सेशन में करेंगे दोस्तों। तो अब यहीं पे हम धन्यवाद करते हैं कि एक तो हमने हैश सीखा स्टाइल में, एक डॉट सीखा और एक एलिमेंट का नेम डायरेक्ट करना सीखा। तो अब स्टार्ट बंद करते हैं।